हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों में पान के पत्ते का सेवन एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा भी पान खाने के शौकीन हुआ करते थे। पान के पत्ते का सेवन एक माउथ फ्रेशनर के तौर पर करने के अलावा आयुर्वेद में एक औषधीय पत्ते के रूप में तथा हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में पूजा पाठ के अवसर पर एक पवित्र पत्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इसके पत्तों में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुण भी पाए जाते हैं। कई तरह के साधारण रोगों में भी घरेलू उपचार के तौर पर इसके पत्तों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि पान के पत्ते के साथ तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करने पर लाभ के बजाय हानि होने की संभावना ही अधिक होती है। पान के पत्ते के इतने सारे उपयोगों को देखते हुए इसे अपने गार्डन में ग्रो करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पान के प्लांट को एक पॉट में भी किस तरह ग्रो किया जा सकता है और लगाने के बाद उसकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए। पान का पौधा पाइपेरेसिया फैमिली का एक एवरग्रीन पेरिनियल क्रीपिंग वाइन है, यानी एक सदाबहार फैलने वाली लता जो साल दर साल आपके गार्डन में ग्रो करती रहेगी। इंडिया के अलावा और भी कई एशियन कंट्रीज़ में पान की व्यावसायिक खेती होती है, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए सुटेबल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ नेचुरली मौजूद है। पान के प्लांट को ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए कोल्ड कंट्रीज़ में बिना प्रोटेक्शन के इसे नहीं उगाया जा सकता। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में भी विंटर के दौरान पान के प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या झड़ जाते हैं। हालांकि विंटर खत्म होने पर पौधा अपनी पुरानी स्थिति को रीस्टोर कर लेता है। स्प्रिंग से लेकर जाड़े की शुरुआत तक पान का प्लांट नॉर्मली ग्रो करता रहता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि पान के प्लांट को पॉट में ग्रो करने की शुरुआत कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पान के पौधे को खुली धूप में नहीं उगाया जा सकता है। इसके लिए फिल्टर्ड यानी छनकर आती हुई धूप के साथ छायादार जगह की ज़रूरत होती है। खुली धूप का अधिक एक्सपोजर मिलने पर इसके पत्ते जलने लगते हैं, इसलिए व्यावसायिक खेती में सनलाइट को फिल्टर करने के लिए ग्रीन नेट का उपयोग किया जाता है। अगर आपने पॉट या कंटेनर में पान को ग्रो किया है तो उसे बालकनी में या किसी और शेडेड लोकेशन में रख सकते हैं। गर्म या ठंडी हवा का झोंका भी पान के प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए किसी सराउंडेड शेडेड लोकेशन को ही इसे ग्रो करने के लिए सिलेक्ट करें। पान का पौधा एक क्रीपिंग वाइन होता है, इसलिए इसे एक ग्राउंड कवर के तौर पर उगाया जा सकता है या किसी ट्रेलिस की मदद से सुटेबल सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाया जा सकता है। लगभग 1 मीटर की हाइट गेन करने के बाद इसके मेन ब्रांच से बहुत सारे ऑक्सिलरी ब्रांचेज निकलते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। पॉट या कंटेनर में इसे मॉस स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मनी प्लांट की तरह आप इसे हैंगिंग पॉट में भी उगा सकते हैं। पान को उगाने के लिए एक मीडियम साइज वाले पॉट की ज़रूरत होती है, जिसकी गहराई कम से कम 8 इंच हो। पॉट चाहे प्लास्टिक या क्ले या चाहे जिस भी मटेरियल का हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल किया गया पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। पॉटिंग मिक्स में ह्यूमस की अच्छी मात्रा हो तथा वाटरिंग के बाद वह स्लाइटली मॉइस्ट कंडीशन को बरकरार रख सके, लेकिन उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, पान के पत्ते का मेरा यह प्लांट 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। इसे लगभग 5 महीने पहले यानी अप्रैल में मैंने इस बड़े पॉट में लगाया था। विंटर के मंथ्स को छोड़कर और किसी भी महीने में आप पान के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए पान के पौधे को लगाने की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। पान के पत्ते का छोटा पौधा आपको नर्सरी से मिल जाएगा। मैंने ये 2 प्लांट नर्सरी से खरीदे थे। हालांकि सिर्फ एक प्लांट ही काफ़ी है, क्योंकि बाद में फैलने पर आप इसकी कटिंग से नया पौधा आसानी से बना सकते हैं। पान को लगाने के लिए एक छोटे प्लांट के अलावा मीडियम साइज़ का एक पॉट, सुटेबल पॉटिंग मिक्स और सपोर्ट के तौर पर एक मॉस स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इस मॉस स्टिक को मैंने खुद तैयार किया है। इसके लिए पीवीसी पाइप के ऊपर पहले स्फेग्नम मॉस का एक लेयर लपेटा गया और उसके ऊपर क्वायर यानी नारियल के रेशों का एक लेयर चढ़ाकर थ्रेड की मदद से बांध दिया गया है। पाइप के निचले हिस्से में टी ज्वाइंट लगाकर टी के शेप का एक प्रोजेक्शन मैंने दिया है, ताकि पॉट के बीचों बीच इस भारी मॉस स्टिक को फर्मली खड़ा रखा जा सके। इसे मैं पॉट के बीचों बीच इस तरह
खड़ा करूँगा। सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने के कारण यह ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं और नीचे की तरफ झुककर गिरेगा भी नहीं। फ्रेंड्स, अब अगली चीज़ है पॉटिंग मिक्स। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया है उसमें है सिंपल गार्डन सॉइल 20%, यानी 10 बराबर भागों में 1 भाग, कोर्स रिवर सैंड यानी मोटी वाली नदी की रेत या बजरी 10% यानी 1 भाग, कोकोपीट 30% या 3 भाग, राइस हल्स 10% या 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट 30% या 3 भाग। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर इसमें 100 ग्राम्स की मात्रा में नीम केक पाउडर, 50 ग्राम की मात्रा में चाय पत्ती की खाद, 25 ग्राम की मात्रा में बोन मील और 10 ग्राम की मात्रा में वुड ऐश यानी लकड़ी की राख मिलाई गई है। तो अब इस स्टिक को पॉट में रखते हैं। पॉट के बॉटम में ब्रिक्स के ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े में डाल देता हूँ। इसे डालने से मॉस स्टिक की पकड़ मिट्टी के साथ और मजबूत हो जाएगी और साथ ही ड्रेनेज भी इम्प्रूव होगा। इसके बाद लगभग आधे भाग तक पॉट को सॉइल से भरना है। मिट्टी को ट्रॉवेल की मदद से थोड़ा कसते रहें ताकि एयर पॉकेट्स को मिनिमाइज किया जा सके। अब प्लास्टिक पाउच से प्लांट को निकाल लेते हैं। इस तरह चारों ओर से थोड़ा दबाने पर प्लांट आसानी से बाहर आ जाएगा। अब सावधानी से इसे पॉट में रख देते हैं। अब दूसरे प्लांट को भी निकाल लेते हैं, पहले वाले की ही तरह। इसे पहले वाले प्लांट के अपोजिट साइड में रखेंगे। दोनों प्लांट्स को पॉट में रखने के बाद खाली हिस्से को पॉटिंग मिक्स डालकर भर देते हैं। पॉट के ऊपरी भाग में 1-1.5 इंच का हिस्सा खाली रखना चाहिए, जिससे वाटरिंग करने में या फर्टिलाइज़र ऐड करने में कोई परेशानी ना हो। तो फाइनली दोनों ही प्लांट को इस 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में मॉस स्टिक के साथ ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप में पान के इस वाइन को थोड़ा ट्रेन करना है ताकि यह खुद ब खुद मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ने लगे। इसके लिए हमें केवल इसे गाइड करना है। इसको हम लोग एक जिप टाई की सहायता से मॉस स्टिक के साथ अटैच कर देंगे। जिप टाई अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ एक पतली रस्सी का इस्तेमाल करके भी इसे मॉस स्टिक के साथ अटैच कर सकते हैं। आगे चलकर पान के इस वाइन पर जो नोड्स है यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, उनसे क्लाइंबिंग रूट्स डेवलप हो जाएंगे और वो मॉस स्टिक को पेनिट्रेट करके खुद ही अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि प्लांट्स के रूट बॉल ऑलरेडी मॉइस्ट थे और जो पॉटिंग सॉइल मैंने यूज किया वह भी हल्के मॉइस्ट कंडीशन में है। तो अभी तुरंत प्लांट की वाटरिंग करना ज़रूरी नहीं है। मैं 1 दिन के बाद इसकी वाटरिंग करूँगा। लेकिन फ़िलहाल पान के प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहना चाहिए, इसलिए जब पॉट के सॉइल का ऊपरी लेयर सूखने लगे तब इसकी थोरो वाटरिंग करें। गर्म और सूखे मौसम में आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करना पड़ सकता है, लेकिन रेनी सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट अपेक्षाकृत कम होती है। विंटर में पानी बहुत ही कम डालना चाहिए क्योंकि उस समय प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। फ्रेंड्स, जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो पान के पौधे को किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके पॉट की मिट्टी की ऊपरी लेयर में मार्च से लेकर अक्टूबर तक हर महीने थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, टी लीफ मैन्योर, नीम केक पाउडर, काऊ डंग मैन्योर आदि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र को ऐड करते रहना चाहिए। इसके अलावा ओकेजनली या 2-3 महीने के अंतराल पर सीवीड एक्सट्रैक्ट की 10 बूंदें 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बरसात के महीने में पान के पत्तों पर स्पाइडर माइट्स या फंगस का अटैक हो सकता है, इसलिए रेनी सीजन में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल का छिड़काव पान के पत्तों पर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब पान के प्लांट के प्रोपेगेशन के बारे में जान लेते हैं। इसे आप रूट डिवीजन के द्वारा या स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट कर सकते हैं। स्टेम कटिंग मेथड रेनी सीजन में 100% सक्सेसफुल रहता है क्योंकि इस समय पान के प्लांट की ग्रोथ अपने पीक पर होती है। इसके लिए आपको पान के किसी भी शाखा के ऊपरी भाग से लगभग 8-9 इंच की एक कटिंग लेनी है। इस समय बरसात का महीना है और आप देख सकते हैं कि इसके हर नोड्स पर रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है। अब इस कटिंग के निचले हिस्से से 2-3 पत्तों को काट कर निकाल दें ताकि
इन नोड्स को सॉइल के अंदर डाला जा सके। अब एक छोटे से पॉट में कोकोपीट के अंदर इस कटिंग को लगभग 2.5-3 इंच की गहराई तक तिरछा होल बनाकर डाल दें। इसके बाद पानी डालकर कोकोपीट को मॉइस्ट करें और किसी छायादार जगह पर रखें। 1 हफ्ते के अंदर इस कटिंग में रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा और उसके बाद सुटेबल पॉटिंग मिक्स में उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स। पान का प्लांट शेड लविंग प्लांट है, लेकिन यह इंडोर फुल शेड में ठीक से ग्रो नहीं करेगा। इसे थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत होती है। पान का पौधा जब पूरी तरह एस्टेब्लिश्ड हो जाए तब रेगुलर बेसिस पर इसके ऊपरी शाखाओं की प्रूनिंग करें, खासकर अगर इसे पॉट में ग्रो किया गया है तो। पान के पत्ते की हार्वेस्टिंग हमेशा पौधे के निचले भाग से करें और मैच्योर पत्तों को डंठल सहित तोड़ें। मैच्योर पत्ते थोड़ा पीलापन लिए हुए और कड़े होते हैं। विंटर में अगर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया हो तब पान के पॉट को इंडोर किसी शेल्टर्ड और वार्म लोकेशन में आर्टिफिशियल लाइट में रखें। विंटर में पानी की मात्रा बहुत कम रखें और किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें। तो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करके अपनी पसंदगी जाहिर करें। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।